Question number 6. The initial allocation of a transportation problem along with the unit cost of transportation from each origin to destination is given below. You are required to arrive at the minimum transportation cost by the Vogel's approximation method and check for optimality. Initial आपको allocations करके दिया गया है, आपको उससे final answer निकालना है, optimality test करनी है. If you will see, तो optimality test करने के लिए हम सबसे पहले degeneracy check करते हैं. This solution is degenerate. Number of allocations हमें केवल 1 2 3 4 5 6 कहाँ है 7? Yes, first वाला last भी. Okay. So there are 7 allocations, whereas number of rows are 4, number of columns are 5. 4 plus 5 minus 1, 8. So we have one less solution. जब भी degenerate होता है solution, in that case what we do is least cost unallocated independent cell पे हम E which is equivalent to 0 वो value हम allocate कर देते हैं. मैंने उस टाइम आपको लीस्ट कॉस्ट जब थ्योरी पढ़ा था, लीस्ट कॉस्ट और अनअलोकेटेड दो टर्म्स का मीनिंग तो बताया था. इंडिपेंडेंट का आई टोल्ड यू हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट. इसी क्वेश्चन में हमें समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इंडिपेंडेंट वर्ड. लेट्स मेक दैट टेबल फर्स्ट जो उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है. सो वी हैव या सीधे ऑप्टिमैलिटी टेस्टिंग वाला ही टेबल बना लेते हैं, उसमें सारी फिगर्स आएंगे, सिर्फ यू और वी एडिशनल आएगा. सो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, उसके पहले आप लिखोगे, लिख लो एक बार स्टार्टिंग में. नंबर ऑफ एलोकेशंस गिवन इज इक्वल टू 7 8 7 है 8 है 7. नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू 7. m plus n minus 1 is equal to 8. Thus the solution is degenerate. So we will allot E in brackets write equal to 0.000 dash 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 001. E equal to 0.000001 to the least cost unallocated independent cell. Least cost unallocated independent cell. उसके बाद नीचे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट टेबल आए. We have 11, 2, where 8 are allotted, 8, 6, 2, 4, then 9, 12, 9, 6, 7, 6, 3, 8, 7, 7, 9, 3, 5, 6, 11. अब इनमें से देखो लीस्ट कॉस्ट अनअलोकेटेड सेल कौन सा है? 3. सो सपोज वी आर अलॉटिंग E ओवर हियर, हम इसको E अलॉट कर देते हैं. ओके, नाउ कौन सा सबसे ज़्यादा कहाँ पर अलोकेशन है? फर्स्ट वाला. सो लेट्स टेक इट एज 0. इसका बेस हम 0 लेते हैं. इसको 0 लोगे, V वैल्यू विल बी 2. ये 2 हुआ तो ये वैल्यू विल बी 1. सिंस दिस इज 2, दिस शुड बी 3, सो 2 + 1 विल बी 3. ये 1 है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 8. दिस इज 8, सो सेकेंड रो विल बी 1.
देन दिस इज 0 फर्स्ट रो, सो ये 6. अब ये 6 इधर आया, कंपेयर दिस, व्हेन हियर इज 6 ये अलोकेटेड सेल है, तो ये होना चाहिए 0, जबकि यहाँ पर वैल्यू क्या है 1. दैट मीन्स यू हैव ओवरलैपिंग वैल्यूज. इसका मतलब आपने ये जो अलोकेशन किया ना E, दिस सेल इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है. इसकी U या फिर V वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन अदर सेल्स. नॉर्मली अलोकेटेड सेल खुद अपने इंडिपेंडेंट U या V वैल्यू, कोई एक वैल्यू अगर गिवन हो दूसरी वैल्यू वो खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. अगर आप इस सेल के थ्रू देखोगे तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, जबकि हमने इसके थ्रू निकाला तो ये वैल्यू 1 आ रही है. तो इसकी U वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन अदर सेल्स वैल्यू. इट इज because of this allocation there is a contradictory answer for this table I. okay, तो ये बनाने के बाद जैसे ही आप इस पॉइंट पर आओगे, इसको काटा पीटी कुछ नहीं करना है, लीव इट ओवर देयर. नीचे एक लाइन लिखो, फ्रॉम दिस ट्रायल एंड एरर मेथड, लिखो फ्रॉम दिस ट्रायल एंड एरर मेथड we conclude that the element where we allotted E, was a dependent cell. Full stop. So now we will allot E to the next least cost unallocated cell. अब आपको 3 में अलॉटमेंट नहीं करना है, ये पता चल गया. अब इससे बड़ा वाला कौन सा फिगर है? 3 के बाद है 5. यहाँ पर अलॉटमेंट करके देखते हैं. अगर हम इधर अलॉटमेंट करें तो क्या आंसर आएगा? सो मेक अनदर टेबल. दूसरे टेबल में हम ये अलॉटमेंट करेंगे. U और V वैल्यूज जिससे चेंज हो जाएंगी. ये दिस वॉज इनिशियली 0, तो ये 2 आया. 2 + 1 विल बी 3, ये 1 आया. देन 1 + 8 शुड बी 9, देन 8 + 1 शुड अगेन बी 9. इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आया सबको? आप ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा सेल इंडिपेंडेंट है, तो यू विल हैव टू अप्लाई दैट ट्रायल एंड एरर ओनली. लीस्ट जो है उसको अलोकेट करो. अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, फिगर्स आपके मैच नहीं हो रहे हैं, इन दैट केस स्किप इट, उसको वहीं छोड़ दो. उसमें लिख दो कि दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट सेल और फिर दोबारा से अलॉटमेंट करो टू द नेक्स्ट हायर सेल. हाँ, इसके बाद ये 6 आया, ये 0 एंड 6 से ये 6 आया. 6 + 0 शुड बी 6. Now in the third column we will do the allotment E. Superficial allotment हम कर रहे हैं.
So let's again find the values of u and v. If u is 0, this will be 2, this will be 6, this will be 2. Now if this is 2, इससे कुछ नहीं आ रहा है. If this is 6, this will be 0. When this is 0, this will be 9. This is 9, so this will be 0. This is 0, so this one will be 5. When this is 5, this will become -2. सारे वैल्यूज आ गए, कोई भी कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ. एक एक अलॉटमेंट ने हमें एक एक वैल्यू दी है. एक वैल्यू पहले हमने फाइंड कर ली. वाई डू वी नीड नंबर ऑफ अलोकेशंस एज m + n - 1? हमें कितनी u और v वैल्यूज चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9 वैल्यूज चाहिए हमें. उनमें से एक वैल्यू हम डिसाइड कर लेते हैं, जो बेस होता है वो बेस हम डिसाइड करते हैं 0. मतलब उस बेस को ध्यान में रख के 8 वैल्यूज शुड बी डिफाइंड. ये एक वैल्यू हमने बता दी, तो बाकी की सारी 8 वैल्यूज अब हमें चाहिए, जो कि अलोकेटेड सेल से ही मिलनी चाहिए. अगर आपके पास 7 अलोकेटेड सेल्स ही होंगे तो उनसे आपको 8 वैल्यूज नहीं मिल पाती हैं. दैट इज वाई वी नीड 8 अलोकेशंस, सो दैट हमें उन 8 अलोकेशन से हर एक अलोकेशन एक एक u या v की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता रहे. आया समझ में क्यों डिजेनरेसी हमें चेक करनी पड़ती है? अगर आप कभी भूल जाओगे ना चेक करना, ये फर्स्ट टेबल जैसे ही बनाओगे आपको याद आ जाएगा कि डिजेनरेसी है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज आप फाइंड नहीं कर पाओगे, कोई एक रह जाएगी. तो अगर कभी स्किप भी हो गया तो अगेन यू कैन, आपको रिमाइंड हो ही जाएगा कि यहाँ पर हमने छोड़ दिया डिजेनरेसी चेक करना. दोबारा से आप कर सकते हो सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलोकेशन करके. मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर वो छूट भी गया तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन चलता रहेगा, सिर्फ एक एडिशनल एलोकेशन यहाँ पर आ जाएगा. सो नाउ दिस विल बी रिवाइज्ड टेबल I. अब इससे हमें बनाना है टेबल J. टेबल J इज ओनली फॉर अनअलोकेटेड सेल्स. अलोकेटेड सेल्स जितने भी उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. देन आप यहाँ पे एक एक लाइन लिखोगे. u + v = कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल. हमने u + v ऐसे ही निकाला, जो कॉस्ट दिया था यहाँ पे अलोकेटेड सेल का. दिस टोटल शुड बी इक्वल टू द अलोकेटेड सेल. इसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट वर्ड यू हैव टू यूज. दिस इज अलोकेशन, दिस इज द कॉस्ट. हम कॉस्ट को लेके u और v वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं. देन इन टेबल J, कॉस्ट ऑफ या वैल्यू ऑफ अनअलोकेटेड सेल, बिकॉज अनअलोकेटेड की कॉस्ट तो ये दी हुई है. नाउ वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज. Value of unallocated cells is equal to u + v. So this will be 9 2 5 5 6 2 7 0 4 0 2 and 2. Then table delta Ij is equal to table I minus table J. अब u और v की वैल्यूज भी हमें नहीं चाहिए.
अलोकेटेड सेल्स को हम कैंसिल ऑफ कर देंगे. Then we'll find out table I minus table J. So 11 minus 9 will be 2. 0. Here, which is 0. This is 0. Then 7, 6, 1, 3, 7, 3, 3, 4, 4, 7, 4, 7, 9. Again, all are greater than 0, greater than equal to 0. So the solution is optimal but not unique. बस यही फाइंड करना था. नो, यू आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको निकाल के बताना है बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन एंड चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी. ऑप्टिमैलिटी हमने चेक कर ली, दिस इज ऑप्टिमल. अब इससे हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है. सो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी, फर्स्ट अलोकेशन हुआ है हमारी, हम अलोकेशंस तो इन्होंने ही करके दिए हमें, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट वाली रो में देयर इज एन अलोकेशन एट 2, कॉस्ट इज 2 एंड अलोकेटेड यूनिट्स आर 8. सो 2 into 8, 16. फर्स्ट रो में ही 6 यूनिट्स आर अलोकेटेड, 6 रुपीज पर यूनिट, 36. देन 4 यूनिट्स आर अलोकेटेड एट 2 रुपीज, 8. सेकेंड रो में 10 यूनिट्स आर अलोकेटेड फॉर 9 रुपीज पर यूनिट, 90. थर्ड रो में 8 यूनिट्स आर अलोकेटेड फॉर 3 रुपीज पर यूनिट, 24. एंड 2 यूनिट्स आर अलोकेटेड फॉर 6 रुपीज पर यूनिट, 12. जो अलोकेशन हमने किया है इमेजिनरी एलोकेशन ई, उसकी वैल्यू तो 0 है, तो उससे रिलेटेड कोई कॉस्ट आएगा ही नहीं. कितना? 290, 190. दिस इज द मिनिमम कॉस्ट. लिख लो एंड देन रीड क्वेश्चन नंबर 7th. 9 into कौन सा, ये वाला? लास्ट वाला मैम, कोई रह गया है, 6 लिखे हमने. फर्स्ट कॉलम 7 लास्ट लो, फर्स्ट कॉलम 1 into 1 2 3 4 5 6. अच्छा, फर्स्ट कॉलम लास्ट रो. ओके, 9 into 2 18. हाँ, अभी 20 हो गया, तो भी 20 आप लोग गेस किया था इसलिए. ओके.